अडयाला के बासियों से हाथ मिलाएं, कराची के ताजरों की वजीर आजम को तजवीज़। भारत समेत पड़ोसी ममालिक से भी ताल्लुकात बेहतर करने का मशवरा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, इससे गर्ज नहीं कि किस सूबे में किसकी हुकूमत है, ज़ाती पसंद से बालातर होकर इकट्ठा होकर चैलेंजेस का मुकाबला करना होगा। किसी पर इल्ज़ाम तराशी नहीं कर सकते, हमें अपने गिरेबान में झांकना होगा। यकीन दिलाता हूँ निजकारी शफाफ होगी। वजीर आजम की वफाकी और सिंध काबीना के अरकान से भी गुफ्तगू। वफाकी और सूबाई वज़रा को मिलकर काम करने की हिदायत। वज़ीर आला का वज़ीर आज़म से फंड्स ना मिलने का शिकवा। शहबाज शरीफ की सिंध के माली मसाइल हल करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म से गवर्नर सिंध की भी मुलाकात हुई। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन की दरख्वास्त पर कराची के लिए 150 बसें देने का ऐलान। वज़ीर आज़म की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी, फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। नौजवानों से मज़ार क़ायद पर मुल्क की खिदमत का हल्फ भी लिया। मुमलिकत पाकिस्तान के इंतज़ामी सरबराह की हैसियत से इल्म, हुनर और अमल के मैदान में आपके लिए रास्ते हमवार करना हमारी जिम्मेदारी है। हम सब आपकी कामयाबियों के लिए अल्लाह ताला के हुजूर दस्त बदुआ है। पाकिस्तान पुलिस वालों को तो आराम से मुअत्तल कर देते हैं, एजेंसियों में क्या कोई जवाबदेह है? खुद एहतसाबी कहां पर है जो नजर आए? कोई दहशतगर्द है तो कार्रवाई करें, मगर मावराए अदालत कार्रवाई न करें। लापता अफराद केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। कहा, जबरी गुमशुदगी कमीशन के खिलाफ मेरी राय इसीलिए है क्योंकि ये इन्हीं के साथ बैठकर काम कर रहे होते हैं जिन पर इल्जाम होता है। दरख्वास्त गुजार की वकील बता रही है, जिस दिन वजीर आजम यहाँ बयान देकर गए इसी रोज एक बंदे को उठा लिया गया। इससे पता चलता है कि वज़ीर आज़म के बयान की कोई हैसियत नहीं। मज़ीद समाअत 21 मई तक मुलतवी। पीएसी चेयरमैनशिप पर पीटीआई के बदलते बयान। पहले शेर अफजल मरवत और अब हामिद रजा को नामजद कर दिया गया। ऑपोजिशन अरकान ज़ैन कुरैशी, शेर अफजल मरवत और हामिद खान की स्पीकर से मुलाकात। ऑपोजिशन ने चेयरमैन पीएसी के लिए हामिद रजा का नाम तजवीज़ किया। उधर शेर अफजल मरवत का कहना है बिला वजह पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सीट को मुतनासिब बनाया जा रहा है। पीएसी के अलावा भी बहुत सी कमेटीज़ मौजूद हैं। हामिद रजा मेरे भाई हैं, उनसे मेरा कोई इख्तलाफ नहीं। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑपोजिशन का हक है, ऑपोजिशन आपस में तय करे चेयरमैन किसको बनाना है। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंटी की नदीम अफजल चंद के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, केपी में मखसूस नशिस्तें पीटीआई को नहीं मिल सकती। बोले, केपी में दहशतगर्दी है, सैलाब की सूरत हाल है, इन लोगों को एहतजाज की पड़ी है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का फौरी रद्द अमल। कहा, फैसल करीम गवर्नर बनने के लिए उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, वो कच्चे के डाकुओं के खिलाफ आवाज़ उठाएं। बुशरा बीबी का केस अडयाला जेल की अथॉरिटीज को इंस्ट्रक्ट करना चाहिए, उनको हमें एक्सेस चाहिए। शौकत खानम के डॉक्टर्स के जरिए एक्सेस होना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल जिस पे हम पे एतबार है, उनके जरिए मतलब हमें एक्सेस होनी चाहिए। आप अगर अपने मर्जी की रिपोर्ट चाहते हैं तो जरूर जाएं। शौकत खानम की रिपोर्ट्स तो आप ही ने देनी है और आप ही ने बनानी है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे इन्होंने एतराज किया, अल शिफा में भेजा गया, दूध का दूध, पानी का पानी। अब उसके बाद क्या रह जाता है? ऑर्डर इन द हाउस। बुशरा बीबी को रिहा करो, कौमी असम्बली में अपोजिशन की नारेबाजी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, बुशरा बीबी का इलाज निजी अस्पताल में कराया जाए। वजीर कानून आजम नज़ीर तारट ने जवाब दिया, मामला अदालत में है, शौकत खानम की रिपोर्ट्स तो ये अपनी मर्जी से बनाएंगे, एहतजाज की जरूरत नहीं, अदालतों से ही रिहाई और जमानत मिलेगी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना निजी लैब से कराने का हुक्म। अदालत गुज़श्ता हुक्म के अदम तामील पर बरहम, तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट पीर को तलब कर ली। अपनी छत अपना घर,
लाहौर समेत 5 बड़े शहरों में 519 केनाल के प्रोजेक्ट की मंजूरी। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। मौजूद घरों की तामीर और मखाना किस्त पर ब्रीफिंग। हाउसिंग स्कीम के लिए जगह की निशानदही कर ली गई। मरियम नवाज का कम अज़ कम लागत में बेहतरीन घर तैयार करने का हुक्म। मरियम नवाज का फैसलाबाद में बॉयलर फटने के वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म। वर्कर्स की सेफ्टी के SOPs पर अमल दरामद कराने की हिदायत। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का मेला लाहौर में सजने को तैयार। चौथा T20 आज कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों की कड़ी प्रैक्टिस। चेयरमैन PCB का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा, खिलाड़ियों से मुलाकात, हौसला अफजाई की। टीम ग्रीन को धचका। इंजर्ड मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद इरफान खान सीरीज से बाहर। कप्तान बाबर आजम ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, बेहतरीन खिलाड़ी है, इंजरी खेल का हिस्सा है, कोशिश है वर्ल्ड कप से पहले हर खिलाड़ी तैयार हो। बारिश बरसाने वाले ताकतवर सिस्टम की मुल्क में एंट्री। आइंदा 5 रोज के दौरान आंधी और गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। आज से 27 अप्रैल के दौरान बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। नोशकी, पशीन, हरनाई, जोब, बारखान, नसीराबाद के नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। 27 और 28 अप्रैल के दौरान दीर, सवात, चित्राल, मानसेरा, कोहिस्तान और कश्मीर के मुकामी नदी नालों में तोगयानी का खतरा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गिलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। सयाह और मुसाफिर पहाड़ी इलाकों में गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें। पुलिस वालों को तो आराम से मुअत्तल कर देते हैं। एजेंसियों में क्या कोई जवाबदेह है? खुद एहतसाबी कहाँ पर है जो नजर आए? कोई दहशतगर्द है तो कार्रवाई करें, मगर मावराए अदालत कार्रवाई ना करें। लापता अफराद केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा, जबरी गुमशुदगी कमीशन के खिलाफ मेरी राय इसीलिए है क्योंकि ये इन्हीं के साथ बैठकर काम कर रहे होते हैं जिन पर इल्जाम होता है। दरखास्त गुजार की वकील बता रही हैं, जिस दिन वजीर आजम यहाँ बयान देके गए उसी रोज एक बंदे को उठा लिया गया। इससे पता चलता है वजीर आजम के बयान की कोई हैसियत नहीं। केस की मजीद समाअत 21 मई तक मुलतवी। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल का केस कितने रुकनी लार्जर बेंच सुनेगा? सुप्रीम कोर्ट ने बेंच की असर-ए-नौ तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल का लदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत। अटॉर्नी जनरल ने बताया, ईद पर 20 मुलजिमों को रिहा किया गया। रिहाई पाने वालों की तफसील जमा करा दी गई। जस्टिस मियां मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, क्या रिहा होने वाले मुलजिमों के खिलाफ अब कोई केस नहीं है? अदालत ने मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों की नकुल तलब कर ली। IG इस्लामाबाद के बाद चीफ कमिश्नर को भी तब्दील करने का फैसला। विफाक ने कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की खिदमत मांग ली। वजारत दाखिला ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को खत लिख दिया। मोहम्मद अली रंधावा को चीफ कमिश्नर और चेयरमैन CDA तैनात किया जाएगा। दूसरी जानिब जूनियर अफसर की बतौर IG तैनाती पर इस्लामाबाद पुलिस के 2 सीनियर DIGs के तहफ़्फ़ुज़ात। दोनों ने ओहदों के चार्ज छोड़ दिए। सीनियर DIGs ने मौक़िफ़ अपनाया, जूनियर अफसर से ACR नहीं लिखवा सकते। IG इस्लामाबाद के मुताबिक दोनों अफसरों की जगह नई तैनातियां की जाएंगी। कराची में 3.2 शिद्दत का ज़लज़ला। ज़लज़ले का मरकज़ कराची का इलाका मलीर, गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले के झटके लांडी, कैदाबाद, गुलशन ममार, सुपर हाईवे और इतराफ में महसूस किए गए। इसराइल की गजा में बमबारी, मजीद 97 फ़लस्तीनी शहीद। बैतुल्लाहिया को खतरनाक जंगी जोन करार दे दिया गया। फ़लस्तीनियों को निकलने का हुक्म। अमरीका ने इसराइल के लिए मजीद $26 अरब इमदाद का बिल मंजूर कर लिया। जमीका ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया। अमरीकी यूनिवर्सिटियाँ इसराइल मुखालिफ नारों से गूंज उठीं। अमरीकी तुलबा का फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार, कई गिरफ्तार।